मेरी हैसियत से भी ज़्यादा ऐ खुदा तूने मुझे परोसा है मुझे तुझ पर पूरा विश्वास। आए ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें, हम सब मिलकर करेंगे उसका मुकाबला। हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है आज एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। काशी नगर के अंदर एक पंडित रहा करते थे। उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, काफ़ी धर्म की किताबें पढ़ी, शास्त्रार्थ किए और वो बहुत बड़े पंडित बने। अब उन्होंने सोचा कि अब क्यों नहीं मैं अपने गांव में जाऊं और वहाँ पे सबसे बड़ा पंडित कहलाऊं और वहाँ पे प्रवचन करूं। वो अपने गांव लौट रहे थे तो एक बुढ़िया उनको मिली। उसने पूछा कि हे महाराज, आप वापस आ गए हमें प्रवचन देने के लिए? उन्होंने कहा हाँ। बुढ़िया बहुत खुश हुई। वो थोड़ा आगे गए तो एक किसान मिला। किसान ने पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हमारे समाज में सब लोग दुखी क्यों हैं? तब पंडित जी बोले कि वो बहुत बड़े आदमी सब बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। वो बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, उनकी चाहत बड़ी है लेकिन उनके पास उसको खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए सब दुखी हैं। किसान ने कहा यह तो उत्तर नहीं है मेरे प्रश्न का, आप इसका मुझे सही उत्तर खोज के दीजिए, मेरी सारी दौलत मैं आपको दे दूंगा। शास्त्री जी को लालच आ गया। वो वापस काशी गए और फिर से धर्म ग्रंथों को खोल के उसका अध्ययन करने लगे कि सुख कहाँ है, सब लोग सुखी क्यों नहीं हैं। यह सोचकर उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया पर उनको उसका जवाब कहीं नहीं मिला। जब वो अपने गांव वापस लौट रहे थे तो एक बुढ़िया मिली। उन्होंने देखा शास्त्री जी बहुत परेशान हैं, तो उस गरीब बुढ़िया ने कहा आप इतने परेशान क्यों हैं? तब शास्त्री जी ने अपनी समस्या उनको बता दी। बुढ़िया ने कहा मैं उसका उत्तर दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। वो भिखारिन थी, गरीब थी, फटेहाल थी, लेकिन शास्त्री जी के अंदर लालच था कि किसान की पूरे धन का। उन्होंने कहा ठीक है। वो बुढ़िया के घर गए और वहाँ पे थोड़े दिन वो रहे उसके साथ। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया ने कहा आपको मेरे हाथ का बना खाना खाना होगा। लालच था, कभी तो किसी के हाथ का वो पानी भी नहीं पीते थे पर उसके हाथ का उन्होंने खाना खाया। थोड़े दिनों बाद वो बुढ़िया बोली कि आपको मेरे जूठे खाने का जूठन खाना होगा। तब शास्त्री जी भड़क गए। उन्होंने कहा इतने दिन हो गए तुमने मुझे इसका जवाब नहीं बताया, मैं कोई तुम्हारे जूठन खाऊंगा? और वो बहुत ही क्रोधित हो गए। तब बुढ़िया ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। आपकी चाहत थी, आपका लालच था जिसने आपको सब कुछ करने को मजबूर कर दिया, लेकिन आपको सुख नहीं मिला। इसीलिए अगर आप ये लालच नहीं करते और ये अपने दूसरे का धन लेने के लिए आपकी इच्छा नहीं होती तो आप सुखी रहते। इस तरह से दोस्तों हमें से सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो अपने लालच और असंतोष के कारण, जहाँ लालच होगा वहाँ असंतोष आएगा ही। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। आज जो हमारे पास है उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते, बल्कि जो नहीं है वो सोचते हैं कि ये हमारे पास नहीं है। हमारे 32 दांतों में से अगर एक दांत में तकलीफ आ जाए तो हम सोचते हैं कि देखो हमारे दांत में तकलीफ है, पर ये नहीं सोचते कि 31 दांत तो ठीक हैं। हमारे पास जो भी है उसको हमें अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है और हमें हंसी खुशी रहना है। इसी में हमें सच्चा सुख है। अगर आप आज के ज़माने में सुख चाहते हैं तो अपनी सारी चीज़ें सीमित रखिए, अपने ऊपर काम करिए, अंतर ध्यान करिए, धर्म के ऊपर जाइए। आपको सच्चे सुख की तलाश कहीं नहीं होगी, आपको वो अपने अंदर ही मिलेगा।
आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद